अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम आमिर रज़ा गुभाया। आज का जो मौजू है वो है अमराज़ क़ल्ब, दिल के अमराज, जिसमें एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है, एंजाइना पेक्टोरस है, पेल्पिटेशन है, ब्रेडिकार्डिया है, दिल का बाईपास है जनाब। और इनकी वजूहात क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि हाई ब्लड प्रेशर जो है ये कई अमराज को जन्म देता है। हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना, तो ब्लड प्रेशर का हाई होना इससे दिल के अमराज जन्म लेते हैं। तो हम अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लें, लेकिन एक चीज़ और बताता चलूँ कि ब्लड प्रेशर हो, गंठिया हो, दमा हो और इसी तरह डायबिटीज़ हो, शुगर हो, इसका मुस्तकिल इलाज नहीं है, इसका आर्जी इलाज है। दो तरीका इलाज हैं, एक तो फरंगी तिब जो है जो एलोपैथिक आई है, और दूसरा तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबातात से इलाज। तो नबातात से इलाज जो है ये ज़्यादा मुफीद है। एलोपैथिक मेडिसिन खाएंगे आप अपना पैसा भी ज़ाया करेंगे, आप अपना वक्त भी ज़ाया करेंगे। तो जो हर्बल हैं, जो आयुर्वेदिक है, जो नबातात से इलाज है, उसमें आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होंगे वही मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे और उससे आपकी डोज जो है नहीं बढ़ेगी और आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा, आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे। तो एक तरफ देसी इलाज है, एक तरफ अंग्रेज़ी इलाज है। अंग्रेज़ी इलाज आप एक मर्ज़ का कराएंगे, 6 मर्ज़ साथ में और जन्म लेंगे। जब 6 मर्ज़ जन्म लेंगे तो 60 मर्ज़ उसके साथ फिर और जन्म लेंगे। उसमें एंटीबायोटिक है, इंजेक्शंस हैं और गैर मौसर जो है टैबलेट और कैप्सूल। तो आपका पैसा भी गया और आपका मरीज़ भी आपके हाथ से गया। तो बात चली थी अमराज़ क़ल्ब के हवाले से। तो आजकल ये दोस्त भी बैठे हुए हैं और इसी तरह जो और बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट्स आए हैं जिन लोगों को डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पहले तो एंजियोग्राफी है, एंजियोग्राफी से फिर एंजियोप्लास्टी पे ले जाते हैं। उसी दौरान कहते हैं कि हमने एंजियोग्राफी करनी है, एंजियोग्राफी के दौरान एंजियोप्लास्टी कर लेते हैं। उसमें क्योंकि उनका पैसा होता है, अब स्टेंट जो है वो $3 से $5 में स्टेंट आता है और वही डॉक्टर जो हैं वो 2-2.5 लाख रुपए ले लेते हैं। अच्छा, मरीज को कुछ नहीं बताते, मरीज को धोखे में रखते हैं। वो ये कहते हैं कि आप स्टेंट एक डलवा लें, एक स्टेंट के साथ फिर, क्योंकि पहले एंजियोग्राफी की होती है, तार अंदर डाली होती है, आपके पूरी वेन जो है यहाँ से जब अपना ले जाते हैं तो अपना आपका दिल जो है वो जख्मी हो चुका होता है। अच्छा, इस दौरान जो है मरीज की डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो पहले आपसे लिखवा लेते हैं कि जी जीना मरना जो है वो आपकी जिम्मेदारी, हम जो है आपकी एंजियोग्राफी कर रहे हैं। एंजियोग्राफी जब अपना करेंगे, ये इसी तरह है कि जैसे आप किसी नाई के पास जाते हैं, जब आपकी कटिंग करता है तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे जो बड़ी हमाम हेयर सैलून है वहाँ पे आपको तस्वीर बना के दिखाएंगे कि जी ये बाल आपके ऐसे हो जाएंगे। बंदा तो गया है शेव कराने के लिए, शेव से साथ कटिंग का मूड बना दिया है और कटिंग में जब बैठा है उनका उस तरह भी चल रहा है और उनकी ज़बान भी चल रही है। तो आपके इधर पैसे ख़त्म, उधर उनकी ज़बान ख़त्म। तो वो आप कहेंगे आपके चेहरे पे छाई हैं जनाब। अच्छा, आप ना बालों को यूं करवा लें, आप बालों को यूं करा लें, साथ ही साथ चुपके चुपके आपको प्यार ही प्यार से एक कोल्ड ड्रिंक पिला के, एक चाय पिला के, साथ ही साथ जो है आपका वो फेशियल भी कर देंगे। तो मेरा जैसा जो अपना नॉलेज है वो तो समझता है भाई फेशियल में तो नुकसान है। मैं तो गया हूँ कटिंग कराने के लिए, 150 रुपये मेरे पास हैं और साथ में जो है मेरा 2000 का बिल बना दिया एंड में। तो डॉक्टर्स का भी ऐसे एंजियो अपना ग्राफी से शुरू करते हैं और एंजियोप्लास्टी दिल के बाईपास तक ले जाते हैं। मरीज को कहते हैं जी अब आपका जो है ये एंजियोग्राफी होने वाली है, क्योंकि इस टाइम जो है ना तार अंदर जा चुकी है, तो आप एंजियोग्राफी एक स्टेंट डलवा लें, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जब एक स्टेंट डाला तो फिर साथ ही साथ दूसरे का भी मशवरा दे देते हैं, दूसरा भी आप डलवा लें, जिंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। साथ में जो वारिस खड़े होते हैं वो कहते हैं पैसा जितना लग जाए, मेरी अम्मी बच जाए, मेरे अब्बू बच जाए, मेरी बहन बच जाए, मेरा भाई बच जाए, मेरी बेटी बच जाए। लेकिन जैसे ही वो अपना जो है ना अभी एक रिसेंटली एक दोस्त हैं, बड़े मौसर आदमी हैं, बहुत फेमस आदमी हैं, उनको भी ऐसे धोखे में रखा। उन्होंने पहले मुझसे मशवरा किया हकीम साहब क्या करूं, तो मैंने कहा अब यूं करें। तो रात को एक डॉक्टर साहब थे, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वो डॉक्टर साहब जो उनको हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जो उनको सेटिस्फाइड कर लिया। मैंने 3 दिन बाद फ़ोन किया कि क्या हाल हवाल हैं, मैं तो लाहौर गया हुआ था। कहते हकीम साहब मेरा तो अपना कबाड़ा हो गया, मेरी तो सेहत बर्बाद हो गई, मुझे धोखे, मैंने आपसे मशवरा किया था कि मुझे दिल में तकलीफ़ होती है। तो मैंने कहा जी मैं तो लाहौर हूँ, मैं जैसे वापस आता हूँ फिर इंशाल्लाह इस हवाले से अपना जो ना
कहते हकीम साहब मुझे तो धोखे में रखा। मैं जब वहाँ गया तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि आप फेमस आदमी हैं, आपको एक स्टेंट जो है वो गिफ्ट करते हैं। दूसरे डॉक्टर साहब ने कहा एक स्टेंट मैं आपको गिफ्ट करता हूँ कि मुझे अलाउ है। इसी तरह जो है दोनों स्टेंट उन्होंने गिफ्ट दे दिए और साथ ही इतनी पर्ची थमा दी कि आपने ये 3 साल तक मेडिसिन मुसलसल खानी है। तो मैंने कहा आपको तो जहर दे दिया। एक गोली एक डॉक्टर ने दी, दूसरी गोली दूसरे डॉक्टर ने मुफ्त दे दी और साथ ही आपको एलोपैथिक मेडिसिन पे लगा दिया। कहा जी 2 टैबलेट सुबह खाली पेट खानी है, 2 दिन के 10 बजे, 2 दोपहर को और 2 ईशा के टाइम, और आपने कोई नागा नहीं करना। अब वो शरीफ आदमी 4 महीने से यही मेडिसिन खा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा ये आप छोड़ दें, इसका मैं आपको देसी इलाज बताता हूँ। तो इसलिए डॉक्टर्स आपको धोखे में रखते हैं सिर्फ अपने कमीशन लेने के लिए। वो स्टैंड जो है $3 या $5 में आता है और उसका जो है लाखों रुपए आपसे ले लेते हैं और साथ ही साथ पर्ची दे देते हैं, साथ ही साथ प्रेस्क्रिप्शन बना देते हैं कि आपने जी 1 साल तक मेडिसिन खानी है, आपने 2 साल तक खानी है। अब जब वो 1 साल में जो बंदा मेडिसिन मुसलसल खाएगा, मुझे आप ये बताइए वो सेहतमंद रहेगा, साथ में उसकी मेडिसिन बढ़ेगी, उसकी तकलीफ बढ़ेगी। तो वो स्टेंट जो है वो किसी भी टाइम आपका जो है ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, खत्म हो सकता है। तो उससे फिर क्या, फिर आपको दोबारा फिर स्टेंट करवाएंगे 3 साल बाद, या फिर आप मेडिसिन पे खड़े हैं। तो मुझे ऐसे पेशेंट्स भी मिले। अब ये साहब जो बैठे हैं, इन्होंने अपनी मिसेस का करवाया 2003 में, स्टेंट डलवाए और इनको भी ऐसे धोखे में रखा। पहले एंजियोग्राफी का कहा, एंजियोप्लास्टी से एंजियोग्राफी पे ले गए। तो इन्होंने उस दौर में ये फरमा रहे हैं कि इन्होंने जो है उस टाइम 2.5 लाख रुपए दिए, सस्ते दौर में, मतलब अब से 14 साल पहले, और 14 साल से इनकी मिसेज जो है मेडिसिन खा रही हैं। तो इसका मैं आपको तिब्ब नबी से इलाज बताता हूं कि आप अगर आपको एंजियोप्लास्टी भी ना करानी पड़े, एंजियोग्राफी भी ना करानी पड़े और आप इस मर्ज से बचे रहें और आप सेहतमंद हों और आप जो है ना ये बीमारियां भी मजीद जो है जन्म ना लें, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बेहतरीन इलाज है अजवैन। आर्टरीज जो हैं, जो वेसल्स हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा। कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो आपकी एंजियोग्राफी होगी। आप कोलेस्ट्रॉल जमने ना दें तो अजवैन टी पिएं, जीरा टी पिएं। अच्छा, बेहतरीन इलाज है अदरक, अदरक का जूस पिएं, हर खाने के बाद पिएं, तो आपकी इससे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कराने की कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसी तरह जो है सिरका अंगूरी है। मुझे जब से ये मैं देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने एंजियोप्लास्टी करवाई, एंजियोग्राफी करवाई, लेकिन मुझे बाखबर रखा इससे। तो अब मैं जो एहतियात करता हूँ, मैं रोज़ाना देसी घी भी खाता हूँ, मैं मक्खन भी खाता हूँ। डालडा पकवान हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो देसी घी मक्खन का इस्तेमाल अब भी करता हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ जो है खाने के दौरान या खाना खाने के बाद अजवैन टी पी लेता हूँ, कभी ज़ीरा टी पी लेता हूँ, कभी मेथी टी पी लेता हूँ, कभी सिरका अंगूरी और शहद का इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल जमेगा नहीं, आपका ट्राइग्लिसराइड होगा नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दूध मुकम्मल ग़िज़ा है, इससे हासिल होने वाला घी जो है वो लोगों के लिए शिफा है। तो डॉक्टर्स जो हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, FCPS हैं, तो वो ये कहते हैं भी आप देसी घी ना खाएं, आप मक्खन ना खाएं। भाई कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो अपना पकवान से बढ़ता है, कुकिंग ऑयल से बनता है, प्रोटीन ब्रॉयलर मुर्गी से बनता है। अल्लाह की बनाई चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। हमारी बॉडी में 2 तरह की चिकनाहट है, एक अच्छी चिकनाहट और बुरी चिकनाहट। एक है LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हमारी बॉडी को HDL चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हमें अच्छी चिकनाहट चाहिए। तो बुरी चिकनाहट जो है जो बनाती हैं वो चीज़ें बनाती हैं पकवान, कुकिंग ऑयल, डालडा, इस तरह की चीज़ें। तो बात चली थी एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी से, तो आप एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी से बचें, सिरका अंगूरी का इस्तेमाल करें। किसी को दिल की तकलीफ हो, सिरका अंगूरी इस्तेमाल करें, शहद में डाल के, नीम गर्म पानी, 1 गिलास नीम गर्म पानी या 1 कप नीम गर्म पानी, उसमें 3 चम्मच सिरका अंगूरी मिला लें, 3 चम्मच सिरका अंगूरी और 2 चम्मच शहद मिला लें, और ये सुबह खाली पेट पिएँ और 15 दिन पिएँ। 15 दिन पिएँ, इंशाल्लाह आपको एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी कराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा गर्म पानी में नींबू मिला लें, ये भी मुफीद है। गर्म पानी में शहद मिला लें तो ये भी मुफीद है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी दिल के बाईपास के लिए बहुत अच्छी हैं।